2 दिन पहले किसान कुलदीप को भर्ती करवाया गया था। उसके बाद उनके ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने 72 घंटे का टाइम दिया था कि 72 घंटे के बाद वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन बता सकते हैं कि मरीज़ की क्या है। हालाँकि 48 आवर से ऊपर बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी तरह की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जितनी हम लोगों को खबर मिली है। उसी मसले को लेकर के आज के दिन 7 रोड के पास किसानों के द्वारा कुछ घंटों के लिए सड़क को भी जाम किया गया था, पूरा रोड बंद कर दिया गया था। उसके बाद वहाँ से रोड खुलवा दिया जाता है और आज जो है एक खबर मिल रही है कि किसान हॉस्पिटल के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं। क्या मसला है, किस वजह से धरने पर बैठ रहे हैं? जिस तरीके से हम जान पा रहे हैं कि ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके बावजूद धरना क्यों दिया जा रहा है, उस सारे मसले पर हम यहाँ पर बैठे किसानों से बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, डॉक्टर ने शायद 72 घंटे का टाइम दिया था, जितना मुझे जानकारी है, तो उससे पहले ही धरना क्यों दे दिया गया है? ये धरना हमने इसलिए लगाया कि भाई हमारा भाई जब तक होश में नहीं आएगा, जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक हम यहाँ बैठे, इसलिए हमने ये धरना लगाया हुआ है। भाई किसी और भाई के कोई गलतफहमी नहीं हो जाए प्रशासन का कि भाई ये तो पक्का मोर्चा ही लगा दिया, लेकिन हमारे भाई के लिए हमने लगा रखा है। जब तक इसको होश नहीं आएगा, जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक हम यहीं बैठे हैं और यहीं रहेंगे। हाँ सर। अब मैं जानना चाहूँगा फिलहाल सिचुएशन कैसी, जैसे पहले दिन से आप यहाँ पर मौजूद है कुलदीप के साथ ही, डॉक्टर से भी शायद आपकी बात होती होगी, तो मौजूदा हालत में सिचुएशन क्या है कुलदीप की? भाई साहब सिचुएशन तो फिलहाल तो वैसे की वैसे 72 घंटे का टाइम दिया गया है उसको। ऑपरेशन के बाद कुछ फ़र्क पड़ा? ऑपरेशन के बाद में हिला रहा है, हाथ पाँव हिला रहा है, पूरा बॉडी में मूवमेंट है? बॉडी मूवमेंट है और एक साइड की मूवमेंट कम है। एक साइड की तो पूरी मूवमेंट है, एक साइड की मूवमेंट कम है थोड़ी। और क्या बातचीत ठीक से कर पाए? नहीं, बातचीत नहीं, आँखें नहीं खोली अभी तक तो। और अभी सीटी स्कैन हुआ था लगभग 3 घंटे पहले और आज संडे है, अभी तक वो रिपोर्ट भी नहीं आई है। शायद अभी हमारा एक भाई अंदर गया हुआ है रिपोर्ट लेने के लिए और कुछ उससे पता चल जाएगा। और लगभग 40 घंटे से शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे टाइम तो। अभी भाई 72 घंटे की हम तो दुआ करते हैं भगवान से, भाई हमारा भाई जल्द हमारे बीच हो और जल्द ठीक होकर आए, उनसे बात करे भाई, ठीक, हम तो यही दुआ करा। और बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कल एसपी आंसी का गिराव है। जितने भाई जो किसान भाई मेरे सुन रहे हैं और मजदूर भाई हैं और जितने अन्य साथी हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंसी 10 बजे ज़रूर पहुँचे भाई। क्या कारण है उसके पीछे? कारण उसके पीछे ये है भाई, एसपी मैडम है जो आंसी, उसने कहा है भाई कुलदीप को दौरे पड़ते थे, पहले से बीमार होता था भाई। 11 महीने से तो देखो ऊपर टाइम हो चुका है, 1 साल के लगभग। जब तक तो हम साथ हैं, आज तक तो कोई वो बीमार नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं। आप भी देखते हो धरने आंदोलन में सभी जगह जाते हो, तो आपने भी देखा होगा। एक मिनट बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी डॉक्टर से बात हुई है जिसके बिहाफ पर वो उन्होंने ये बयान दिया है, तो आपकी भी जैसे उसी डॉक्टर से बात हुई होगी जो इस हॉस्पिटल में है, तो क्या है, आपको क्या बताया गया है और उनको क्या बताया गया है? ऐसा है, इसमें 2 डॉक्टर हैं। जो इसका मैन ऑपरेशन वगैरह करता है उसका कोई बयान नहीं है, ये अलग कोई इंचार्ज है किस चीज़ का, उसका उस एसपी मैडम के साथ कोई बयान होगा, उसका हमें नहीं पता उसने क्या बयान को छोड़ दीजिए। अच्छा, बयान जाने ऑफिशियल क्या स्टेटमेंट आती है, वो कैसा गवर्नमेंट के प्रेशर में भी दी जाती है या कुछ और मैटर में भी दी जाती है? मेरा सवाल ये है, आपकी जो ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर, उससे जो बातचीत हुई है या होती आई है, उनका क्या कहना है कि जो ये सिचुएशन हुई है चोट लगने की वजह से है या फिर जैसे एसपी बता रही है कि दौरा पड़ रहा है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो डॉक्टर का क्या कहना है आपसे जो बात हुई है? नहीं जी, उसमें डॉक्टर ने पिछले की कोई बीमारी की नहीं है और ना कोई दौरे की इसमें बात हुई। उसकी यही है अब भाई कुछ दबाव पड़ा है, इसकी वजह से ये हुआ जाके, डॉक्टर ने तो यही कहा बस। मिर्गी के दौरे की तो इसमें कोई बात नहीं थी जी, ठीक है। और एक और जैसे कि आज जो है 1-1.5 घंटे के लिए रोड को जाम किया गया था 7 रोड के पास, वो क्या हुआ कि मतलब पहले बात तो जाम क्यों गया और किया गया तो हटाया क्यों गया? ऐसा सर, उसमें गांव 7 रोड के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था भाई। हमारे कुलदीप 7 रोड है जो 1 साल से लगभग आंदोलन में लगा हुआ है पूरी मेहनत से और हमेशा आगे रहता था भाई। एसपी मैडम ने ये बयान क्यों दिया जबकि पूरा गांव इस बात का जानकार है, गवाह है भाई। आज लग हमने तो उसका बुखार भी चढ़ा नहीं देखा, तो एसपी मैडम ने ये बयान कैसे दे दिया भाई? उसको मिर्गी आती थी, वो पहले से बीमार है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा मौजूदा हालत में, जैसे पहले दिन जब जो हमला हुआ था या जो झड़प हुई थी, जिसको कुछ भी आप कह लीजिए, जिस तरीके से नारनौल का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे धरना दिया गया था, तो मौजूदा हालत में क्या वो धरना वहीं पे चल रहा है? धरना भी कंटिन्यू है और कल जो है मेन आंसी 10 बजे एसपी आंसी का जो है कल घेराव होगा। ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है। संयुक्त मोर्चे के नेता वहाँ पर सारे पधारेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से जो किसान भाई
आपके चैनल देखते हैं या देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि कल वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आसी पहुँचें। और एक और चीज़, जैसे कि साथ में जो डिमांड की जा रही थी, जिसको लेके थाने में धरना दिया गया था कि जो 2 या 3 लोगों पर केस लगाया गया था 8 धाराओं के अंदर, क्या वो पुलिस की तरफ से हटा लिया गया? उसमें कुछ बातचीत हुई है या फिर वो वैसे की वैसी है? अभी कुछ नहीं हटाया, केस एज इट इज़ है। हमारी तरफ से भी ये प्रेशर है, कुलदीप की वाइफ की तरफ से भी। भाई रामचंद्र जांगड़ा और उनके जो सहयोगी उसके साथ चलते हैं गुंडे थे जो उस समय, जिन्होंने हमारे किसान साथी के चोट मारी, और पुलिस ने हमारे 2 साथियों को अरेस्ट भी कर लिया था। वो तो हमारे किसान साथियों के दबाव से उन पुलिस को छोड़ना पड़ा। वो मुकदमा भी कायम है रामचंद्र जांगड़ा की तरफ से। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा साथी आज बेहोश है, आज तक इस रामचंद्र जांगड़ा और उसके जो साथ जो गुंडे थे या जो लोग थे उनके ऊपर भी मुकदमा बराबर का दर्ज किया जाए। हाँ जी, ठीक है सर, कुछ और कहना चाहते हैं? और तो ये है जी, आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से भी, और वो जो CID वाले भाई हैं, भाई शायद कोई सुन रहा हो तो भाई हमारी मांग एक तो ये है भाई, उसकी घरवाली को नौकरी दी जाए। क्यों, अब ये भाई हमारा ठीक हो के आता है तो हो सकता है भाई कितने दिन में ठीक हो। जिस परिस्थिति में ये है जो डॉक्टर बोल रहे हैं भाई, हो सकता है एक हिस्सा काम करे या ना करे, और खर्चा भी बहुत लगता है भाई। सारा तो खर्चा प्रशासन देश का, और 50 लाख रुपए और इसकी घरवाली को नौकरी दे। ठीक भाई, हमारी तो एक ये डिमांड है जाके। और सबसे बड़ी बात यह है जो रामचंद्र जांगड़ा है उनके ऊपर केस हो, जो 6-7 उसके साथ में जो गुंडे बताए जाते हैं। ये जैसे जो आपने बात कही है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, प्लस उनकी जो वाइफ है नौकरी दी जाए, ये मैयड़ की जो किसान कमेटी है उनकी तरफ से या फिर आप बता रहे हैं? ऐसा जी, मैयड़ टोल कमेटी की तरफ से ये मेरा एक निजी बयान है। और बाकी इस बात के लिए मैंने 1-2 भाई से पूछा भी था, कहा भी था कि भाई देखो ये थोड़ी सलाह आई है, और बाकी हमारा संयुक्त मोर्चा ऊपर का जो शीर्ष का दिल्ली का फैसला लेगा और कमेटी वो फैसला लेंगी। बाकी मेरा तो ये पर्सनली ही निजी विचार है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल मेरा निजी बयान नहीं है। और एक सेकंड, हाँ जी, ये जिंदल हॉस्पिटल आदरणीय ओम प्रकाश जिंदल जी ने बनाया था। हमारा यहाँ किसी प्रकार का कोई ऐसे कोई मूवमेंट करने का कोई इरादा नहीं। हमारा साथी यहाँ पर एडमिट है, इसलिए हमने थोड़ा ये लगाए झंडे झुंडे भाई, ताकि आम आने वाला किसान इधर उधर ना भटके। हम उसको, आप जैसे पत्रकारों को या कोई भी उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहे तो उसके लिए हम यहाँ इसलिए बैठे, हम इसलिए हमने बैठे। जो ये सवाल इस वजह से था क्योंकि जो मैसेज जिस तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है वो ये है कि किसानों ने हॉस्पिटल में ही धरना दे दिया। मैसेज इस वजह से पूछना जायज बनता मैंने है। इसलिए ये बात आपको कही है कि ये हॉस्पिटल आदरणीय ओम प्रकाश जिंदल जी ने बनाया है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। अभी तक हम इलाज से संतुष्ट हैं, और हम कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं यहाँ करेंगे, किसानों की तरफ से व्यवस्था नहीं होगी। हमारा पूरा सहयोग है यहाँ के हॉस्पिटल के प्रशासन से। ये लोग भी हमें, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं और भी आ रहे हैं, तो हम इसलिए बैठे हैं कि भाई आप लोगों को यहाँ के हमारे साथी के बारे में जानकारी दे सकें। ऐसा जी, हमारा भाई ठीक होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये ओम प्रकाश जिंदल का कभी किसी हॉस्पिटल, सभी का हॉस्पिटल तो बड़े बड़े का जाके, हम तो डॉक्टरों से खुश होना चाहते हैं भाई। ओम प्रकाश जिंदल जी है वो है, हमने तो एक सिक्योरिटी वगैरह के कोई परेशानी ना हो हमें जाके, हमारे किसान भाई हैं उनको कोई दिक्कत ना हो यहाँ में आने में जाने में, इसलिए ये झंडे और ये लगाए गए हैं भाई सीधे आ जाए उसमें कोई। और ये सिक्योरिटी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, हमारे भाइयों को रोके और कोई, इसलिए लगाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया। हिसार के